हम लोग सांख्य दर्शन में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हैं, जो है पुरुष सिद्धि से संबंधित। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुष सिद्धि के बारे में सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन इन द सेंस सांख्य कारिका में कौन सी कारिका है जहां पर पुरुष सिद्धि की चर्चा है। तो 17वीं कारिका में देखिए, अब पुरुष सिद्धि का अर्थ समझ लीजिए। पुरुष सिद्धि मतलब क्या होता है? पुरुष मतलब हो गया आत्मा, जो हमारी आत्मा है। आत्मा है या नहीं है? आत्मा कैसे सिद्ध होगा कि आत्मा है? बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। जैसे बौद्ध दर्शन में कहा गया आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बौद्ध दर्शन में नहीं है, अनात्मवाद, आत्मा नहीं है। सांख्य दर्शन कह रहा है कि आत्मा है। दो मूल तत्व बताया गया है, एक आत्मा है, एक प्रकृति, यानी पुरुष और प्रकृति है। तो पुरुष है, उसको सिद्ध करने के लिए 17वीं कारिका दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादि अधिष्ठानात् पुरुषो अस्थि भोक्तृत्व भावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीज तो आपको योग दर्शन से मिलती हुई है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, और कुछ चीजें योग दर्शन से थोड़ी सी अलग भी है। वहां पर जो बात कही गई है उससे थोड़ी सी बात अलग भी है, तो उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले बात आई हुई संघात। संघात मतलब होता है महद आदि तत्व। संघात मतलब होता है संघ, सिंपल सा अर्थ है संघ। संघ मतलब ग्रुप, ग्रुप ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व। तो महद आदि जो तत्व हैं उन तत्वों के ग्रुप को संघात कहा गया है। अभी एक एक अर्थ देखते हैं, फिर उसको जोड़ेंगे सेंटेंस में। फिर कहा गया परार्थत्वात्। परार्थ मतलब दूसरे के लिए है। परार्थ मतलब दूसरे के लिए। कहते हैं परमार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं, यानी दूसरों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। परार्थ मतलब हो गया वो दूसरों के लिए, किसी और के लिए। अब यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जोड़िए। जो महद आदि तत्व हैं, यानी प्रकृति पूरी। महद आदि तत्व का मतलब पूरी प्रकृति के जो तत्व हैं। अब तत्व की बात हो रही है, तो पूरी प्रकृति जब मैं कह रहा हूं, तो प्रकृति में अगर आम है, अंगूर है, अमरूद का सीजन है, एप्पल है, तो वो सब तत्व में ही आ जाएंगे, क्योंकि तत्वों से ही बना हुआ है वो सारा कुछ, चाहे हमारा शरीर है। तो प्रकृति के जितने तत्व हैं वो दूसरे के लिए, दूसरे के लिए से मतलब मेरे लिए नहीं, मेरे पड़ोसी के लिए है नहीं। दूसरे से तात्पर्य उसके अपने लिए नहीं है, किसी और के लिए। वो कौन है? पुरुष है, आत्मा है। यानी प्रकृति के जो ये तत्व, जैसे मैंगो है, तो मैंगो अपने लिए नहीं है। मैंगो पेड़ खुद मैंगो नहीं खाएगा, या मैंगो खुद से संतुष्ट नहीं होगा अपने आप को खा करके, वो मनुष्य के लिए है। उसी तरह यहाँ तत्वों की बात हो रही है, यानी प्रकृति की बात हो रही है। संघात मतलब प्रकृति। प्रकृति खुद के लिए नहीं है, प्रकृति परार्थत्वात् दूसरे के लिए है, किसी और के लिए है। वो कौन है? ये बात यहाँ साबित होगा। गुणादि, त्रिगुणादि विपर्ययात, वो तीन गुणों से परिपूर्ण है। कल हम लोगों ने ये देख लिया हुआ था, प्रकृति तीन गुणों से परिपूर्ण है। कौन? प्रकृति। लेकिन त्रिगुणादि विपर्ययात, विपर्ययात जैसे आया, तीन गुणों का अभाव होने से हो गया। अब तीन गुणों का अभाव प्रकृति में तो नहीं होगा, यानी किसी और के लिए बात हो रही है। ऐसा कोई है जो तीन गुणों से अलग है? ये जो महद आदि तत्व है, इसमें तीनों गुण मिला हुआ है। उससे अलग कौन है जो इसमें तीन गुण नहीं है? विपर्य है वो, विपर्य। विपर्य मतलब उल्टा, विपर्य मतलब उल्टा, तीन गुण का उल्टा। देखिए कितना अच्छे से धीरे से जा रहे हैं पुरुष की तरफ। कहा गया अधिष्ठानात, अधिष्ठाता होने की वजह से वो तीन गुणों से परे है और अधिष्ठाता है। ये शरीर है, इस शरीर का अधिष्ठाता कौन है, उसकी चर्चा अब आगे हो रही है। आप कहेंगे शरीर का अधिष्ठाता कौन है, तो मैं कहूंगा पुरुष है, आत्मा है। अगर आत्मा अभी इंद्रियों को लेकर निकल जाए, या आत्मा मान लीजिए मैं समाधि लगा लिया, आत्मा निकल जाए, तो ये शरीर रह जाएगा, आंख नाक कान सब यहीं रह जाएगा, गिर जाएगा। ये अभी दो पांव पे खड़े हैं, बैलेंस बना हुआ है। आत्मा निकल जाए तो बैलेंस कोई खड़ा कर दे, नहीं बनेगा। डेड बॉडी का कोई बैलेंस बनता है? नहीं बनता है। अधिष्ठानात, शरीर का आधार जो है, जो कौन है वो देखिए।
भोक्तृत्व भावात, भोक्ता होने से, वही भोक्ता है, भोक्तृत्व भावात यानी उसमें भोक्ता का भाव है, भोग वही करेगा। मैंगो को खाएगा कौन, उसकी चर्चा हो रही है, तो भोग वही करेगा जिसमें भोक्ता का भाव है। कैवल्यार्थम, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से ये साबित होता है कि पुरुष जो है वो संघात से भिन्न है, पुरुष जो है वो संघात से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष किससे भिन्न है, संघात से भिन्न है। संघात का क्या अर्थ है, प्रकृति, प्रकृति के तत्व। यहां पर कहा गया, इसमें इतनी सारी चीजें आई हुई है पुरुष के लिए कि पुरुष जो है संघात यानी प्रकृति के जितने तत्व हैं उससे अलग है, और प्रकृति के तत्व में जो चीजें हैं समाहित, और प्रकृति के तत्व प्रकृति के लिए नहीं है तो किसी के लिए तो होगा, कोई चीज होता है किसी प्रयोजन के लिए होता है, वो जिसके लिए है, जो तीनों गुणों से परे है, जिसमें भोक्ता का भाव है, वो कौन है, जिसमें भोक्ता के भाव के साथ जिसमें कैवल्य की भी इच्छा होती है। अगर आपके मन में कैवल्य की इच्छा होती है तो सोचिए वो प्रकृति का भाव नहीं है, वो कैवल्य की इच्छा होना वो पुरुष का भाव है, यानी आत्मा का भाव है। जिसमें कैवल्य की इच्छा होती है वही पुरुष है। तो पुरुष की सिद्धि हो गई कि हाँ, आम का पेड़ है तो किसी ने तो लगाया होगा, किसी के लिए तो होगा, तो ये हो गया पुरुष सिद्धि। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो बात हो गई पुरुष सिद्धि, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कह दिया कि पुरुष है, मैंने साबित कर दिया। लेकिन सवाल यह है पुरुष कितने हैं, जैसे अद्वैत वेदांत में जाएंगे, शंकराचार्य जी कह रहे हैं एक ही पुरुष है, एक ही आत्मा है, वह ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म स्वरूप है, एक आत्मा है, बस ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावे कुछ नहीं है। जगन मिथ्या है, जगन मिथ्या मतलब परिवर्तनशील है। यहाँ पर सांख्य दर्शन में बिल्कुल उलट बात हो रही है, यहाँ कहा जा रहा है आत्मा बहुत सारा है, आत्मा एक नहीं है, आत्मा बहुत सारा है। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, इनकी आत्मा, जितने लोग मैसेज कर रहे हैं अभी सबकी आत्मा जितनी क्लास में मौजूद है उतनी आत्मा है, यानी आत्मा बहुत सारी है। ध्यान दीजिए, आत्मा क्या है, बहुत सारी है। अब दो चीज पॉइंट नोट कर लीजिए, पुरुष की सिद्धि 17वीं कारिका, और पुरुष बहुत सारा है, पुरुष मतलब मेल फीमेल नहीं, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा बहुत सारा है, 18वीं कारिका में वो बात कही गई है। पुरुष, उसके लिए शब्द आता है पुरुष बहुत्व, तो पुरुष बहुत सारा है, ये 18वीं कारिका में कहा गया है ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा जो लिखित है। लेकिन ज्ञान किन्होंने दिया हुआ है, कपिल मुनि ने दिया हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो पुरुष बहुत्व की बात कहाँ आई, 18वीं कारिका में। अब देखिए कैसे साबित कर रहे हैं 18वीं कारिका में कि आत्मा बहुत सारी है, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। कहा जा रहा है, तीन बातों से साबित किया जा रहा है। एक तो पहले साबित किया गया 9वीं कारिका में, प्रकृति सत्य है, तो चार बातों, चार तर्क दिए गए थे, जिसमें सत्कार्यवाद का सिद्धांत मैंने कहा था 9वीं कारिका, उसको नोट कीजिएगा। होमवर्क 5-7 लोगों का ही आया हुआ है, 10 लोगों का आया होगा, उसके अलावा नहीं आया हुआ। होमवर्क सब लोग कीजिए, होमवर्क करेंगे ना सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा, एग्जाम तक तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर तीन तीन तरीके से बताया जा रहा है कि पुरुष यानी आत्मा सबकी अलग अलग है, यानी आत्मा बहुत सारी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। पहला कहा गया जन्म मरण करना नाम, जन्म मरण करना नाम पहला हो गया, पहला तर्क दिया जा रहा है। 5 तर्क से सत्कारवाद का सिद्धांत सिद्ध हुआ था, यानी प्रकृति सत्य है, पुरुष बहुत सारे हैं, 3 तर्क दिया जा रहा है, जन्म मरण करना नाम। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर, हाँ, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, यहाँ पर आ रहे अयुगपत प्रवृत्तिश्च, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, प्रतिनियमा शब्द आया हुआ है, फिर आया हुआ है अयुगपत प्रवृत्तिश्च, फिर आया हुआ है पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व की सिद्धि होती है। और तीसरी बात क्या है, किससे होती है, पहला ये हो गया
दूसरा ये हो गया। तीसरा हो रहा है त्रैगुण्य विपर्ययात चैव। त्रैगुण्य विपर्ययात चैव। त्रिगुण विपर्यय की बात ऊपर वाली कारिका में भी आई हुई थी, 17वीं कारिका में। त्रिगुण से विपर्यय उल्टा तो पुरुष हो गया। अब देखिए तीनों बातों को देखते। जन्म मरण करणानाम प्रति नियमाद, यानी सभी के जन्म मरण और करण अलग अलग होती है, ये नियम चलता रहता है। मतलब क्या? तो मान लीजिए कि सबकी आत्मा एक ही होती तो मेरी मृत्यु होने पर सामने वाले की भी मृत्यु हो जाती। मेरे अंदर इंद्रिय है तो अगर सब इंद्रिय एक ही है, सारी आत्मा एक ही है, तो एक आत्मा शरीर से निकले तो सब निकल जाता। ऐसा नहीं होता, एक व्यक्ति मरता तो एक परिवार में ही दूसरे की मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब आत्मा बहुत सारी है। सिंपल सा अर्थ है। आत्मा बहुत सारी है तभी तो एक आत्मा अलग निकल गई तो दूसरे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात कही जा रही इसमें, लेकिन दोनों बात है। जन्म मरण और करण भी कहा है। करण मतलब इंद्रियों की चर्चा हो रही है। फिर आ रहा है अयुगपत प्रवृत्तेश्च। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, एक साथ सभी कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या जितने लोग क्लास में सभी पढ़ा रहे हैं? मेरी प्रवृत्ति कुछ और है, आपकी कुछ और है। आपके कार्य व्यापार कुछ और चल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। कोई रोटी बेल रही होंगी, कोई खाना लगा रही होंगी, कोई पानी पी रही होंगी, कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कोई बस में चलते हुए सुन रहे होंगे। इसीलिए सब ज्वाइन किए हुए हैं। यानी कि आत्मा अगर एक होती तो प्रवृत्ति भी एक जैसी होती। इसका मतलब यहाँ साबित हो रहा है कि आत्मा एक नहीं है, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। प्रवृत्ति अलग मतलब आत्मा अलग अलग, यानी आत्मा बहुत सारी है। तीसरी बात हो रही है त्रैगुण्य विपर्ययात चैव। त्रैगुण्य मतलब सतरजतम की बात हो रही है, उसके उल्टे भाव की बात हो रही है। सभी में, सब में तीनों गुणों की समानता नहीं होती है। देखिए विपर्ययित चैव, सब में तीनों गुणों की समानता नहीं होती है। जैसे कि 17 स्तंभ तो सब में होते हैं, 17 स्तंभ सब में है, लेकिन क्या 17 स्तंभ सब में बराबर लेवल पे है? कि मेरे अंदर जितनी सात्विक प्रवृत्ति है, क्या सबके अंदर उतनी ही सात्विक प्रवृत्ति है जितना मेरे अंदर राजसिक प्रवृत्ति है? क्या सबके अंदर उतनी ही राजसिक प्रवृत्ति है जितना मेरे अंदर तामसिक है? क्या उतना ही सबके अंदर है? नहीं, सबका लेवल अलग अलग है और बदलता भी रहता है। ये लेवल, मेरा भी लेवल बदलता रहता है, आपका भी लेवल बदलता रहता है, एक साथ सबका नहीं होता है। कहा गया तीनों गुणों की समानता नहीं होती है। किसी में रजोगुण अधिक होता है, किसी में तमोगुण, तो किसी में सतोगुण अधिक होता है। यानी इंद्रिया प्रकृति भी सब में अलग अलग है, तो पुरुष भी सब में अलग अलग होगा। इन तीन बातों से ये साबित होता है पुरुष बहुत्वम सिद्धम। इन तीन बातों से पुरुष बहुत सारे हैं, ये साबित होता है। इन तीन तर्क से साबित होता है पुरुष बहुत सारे हैं। कारिका कौन सी हो गई? 18वीं। 17वीं 18वीं याद रखिए। पुरुष सिद्धि, पुरुष बहुत्व सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 19वीं कारिका में कही जा रही है पुरुष का साक्षी आदि धर्म। यानी पुरुष का धर्म क्या है? पुरुष का क्या धर्म है? वो बस साक्षी है। ये कैसे साबित होता है? जैसे त्रिगुणात्मक बातें आती है ना, तो त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है, पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है का मतलब ही हो जाता है कि वो सिर्फ साक्षी भाव से देखता है। बस अविद्या की वजह से उसने संबंध जोड़ लिया हुआ है, इतना ही मामला फंसता है। तो 19वीं कारिका में तीनों गुण लीन होने पर पुरुष साक्षी मात्र है, ये कहा गया। और उससे पहले अविद्या की वजह से सारा खेल चल रहा है। अविद्या की वजह से सारा खेल चल रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, तीनों गुणों के विपर्य हो जाने पर पुरुष साक्षी मात्र है। पुरुष साक्षी मात्र, तीनों गुणों से परे है। अभी तीनों गुणों से इन्होंने संबंध जोड़ा हुआ है। तीनों गुणों के पास ही आया था तो सृष्टि की रचना हुई थी, 17 स्तंभ में हलचल मची थी। तीनों गुणों से जब इसको अलग करके देखें तो पुरुष सिर्फ साक्षी मात्र है, सिर्फ देखता है टुकुर टुकुर, कुछ करता नहीं है। यह सिद्ध होता है इससे, इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कैवल्य से रहित है ये।
सॉरी, दुख त्रय से रहित है ये पुरुष, इससे साबित होता है। यानी कैवल्य प्राप्ति वाला इसका पोजीशन है। ये मध्यस्थ है, ये ना इधर ना इधर, ये बीच का आदमी है। कौन? पुरुष बीच का है। इसीलिए पुरुष के लिए कहा गया ना प्रकृति है ना विकृति है। ध्यान दीजिए, इसीलिए पुरुष के लिए कहा गया ना प्रकृति है ना विकृति है। फिर कहा गया है ये दृष्टा है, अकर्ता है। ये 5 धर्म बताए गए हैं। किसके? पुरुष के 5 धर्म बताए गए। कौन से 5 धर्म? फिर से देखिए, यहाँ साक्षी मात्र हो गया पहला, दूसरा कैवल्य हो गया, तीसरा मध्यस्थ हो गया, चौथा दृष्टा हो गया, पांचवा अकर्ता हो गया। पांचवा अकर्ता हो गया, इसको नोट कीजिए। पुरुष के 5 धर्म, साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा, अकर्ता, 5 धर्म लिख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से अभी तक नहीं आया हुआ है सांख्य में, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। पुरुष के 5 धर्म कौन से हैं? तो ये 5 धर्म हैं। आ रहा हूं जिनका सवाल है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है आपके सामने ये टॉपिक। क्या टॉपिक आने वाला है? सृष्टि की रचना कैसे हुई। जब ऊपर बात हो रही है कि 5 धर्म बताए गए हैं, साक्षी है, कैवल्य है, दृष्टा है, कौन कौन सी बातें हो? साक्षी है, कैवल्य है, मध्यस्थ है, दृष्टा है, अकर्ता है। इतना कुछ है तो सृष्टि की रचना हुई क्यों? कैसे हो गई रचना? क्योंकि रचना होने के लिए दोनों का मिलन जरूरी है, प्रकृति पुरुष दोनों का मिलन। तो अब सही ईमानदारी से बताओ ना, तो इस सवाल का जवाब मैं सांख्य के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हूं, व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं। और कई लोग ऐसे हैं जो इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। लेकिन चलो, जो इसमें दिया गया है वो आप ध्यान से बस नोट कर लो कि कहा क्या जा रहा है। अगर ये पूछा जाए तो सांख्य दर्शन के मुताबिक, सांख्य कारिका के मुताबिक प्रकृति पुरुष जब जब वो पहले से मुक्त है तो वो फिर से उसको जोड़ने की जरूरत क्यों ही पड़ी? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैंने कहीं सुना इसका जवाब तो मुझे थोड़ा सा लॉजिकल लगा, लेकिन वो सांख्य के मुताबिक नहीं, अद्वैत के मुताबिक सुनने में ये आया, या बड़े विद्वान एक प्रोफेसर से सुना। ये प्रकृति का नियम है, चलता रहता है। ये स्वाभाविकवाद इसको कहते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति पुरुष का मिलना और फिर जो है भोग करके अपवर्ग की प्राप्ति हो जाना, कैवल्य हो जाना। ये स्वाभाविक प्रक्रिया जो चलती रहती है। और भगवद गीता में भी यही बात कही गई है। वहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता, मैं बताऊंगा कि क्या जो मरते नहीं, जो जिनका जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है, कैवल्य नहीं मिला, क्या जीवन में क्या कभी भी किसी भी जन्म में वो भगवान से नहीं मिल पाता है क्या? इसका जवाब भगवत गीता में दिया गया है कि उनकी स्थिति क्या होगी, बाकियों की क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो लॉजिक दिया गया है। लॉजिक दिया गया है, अंधे और लंगड़े का उदाहरण दिया गया है। अंधा और लंगड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन अंधा कौन लंगड़ा हो सकता है। एग्जाम में 2 दिव्यांग वाला ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रकृति और पुरुष का जो मिलन होता है तो प्रकृति अंधा है या पुरुष अंधा है? लंगड़ा कौन किसको कहा गया, अंधा किसको कहा गया है? दिव्यांग में कौन सा नाम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? कहा गया पुरुषस्य पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। फिर कहा गया संग बंध वधु भयोरपि संयोगस्त कृतः सर्ग है। यानी यहाँ जो सर्ग है वो शब्द भी हम लोग देखेंगे। पहले इस सर्ग को देखिए, इस सर्ग को ध्यान से देखिए। सर्ग, सर्ग मतलब क्या होता है? सृष्टि का होना, उत्पत्ति होना को सर्ग कहा जाता है। यानी कोई नई प्रकृति की उत्पत्ति हो गई, सर्ग हो गया। कैसे होता है? तो पहला कहा गया है पुरुषस्य दर्शनार्थ। पुरुषस्य दर्शनार्थ, पुरुषस्य दर्शनार्थम का मतलब है पुरुष प्रकृति के दर्शन के लिए, पुरुष प्रकृति के दर्शन के लिए, कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, प्रधान पुरुष के कैवल्य के लिए, प्रधान पुरुष के कैवल्य के लिए। 2 बातें कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष प्रकृति का दर्शन करना चाह रहा है और प्रधान जो है उसको कैवल्य दिलाना चाह रहा है। एक दर्शन करना चाह रहा है, दूसरा उसको कृतार्थ करना चाह रहा है। इसको दूसरी भाषा में समझिए, बहुत सिंपल भाषा में, आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपकी शादी हुई,
पहले जमाने की शादी, जब लड़का लड़की बात नहीं करते थे, शादी तय हो गई, पापा मम्मी ने शादी तय करा दिया। अब वो बेचारे देखेगा कब, तो जब शादी हो जाएगी घूंघट उठाएगा तभी देख पाएगा, उससे पहले देखने का तो आजकल तो बातचीत हो जाती, पापा मम्मी के बाद में पता चलता है कि अच्छा शादी तय करनी है इनकी। तो पहले हम लड़का लड़की तय कर लेते हैं, हम तुम पार्टनर हैं, चलो अब मम्मी पापा को बताते हैं। पहले जमाने में क्या था, मम्मी पापा ने तय कर दिया, बेचारे को पता भी नहीं इतनी तारीख को तुम्हारी शादी, अरे कहाँ हो रही, कहीं हो रही, चुप रहा। उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी, बेचारा कुड़ के रह जाता था। ठीक है आप लोगों ने कर दिया, चलो सेहरा बांध के चल दिया, लालटेन लेकर के रात में पहुंचा वहां। लेकिन जिज्ञासा तो हो रही है, हाँ हाँ मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली, जिज्ञासा हो रही है। अब उसको यहाँ से जोड़िए, वो पुरुष है, मान लीजिए वो पुरुष है, वो क्या कर रही है, प्रकृति के दर्शन के लिए व्याकुल है। वो प्रकृति कौन है, दुल्हन, दुल्हन के दर्शन के लिए व्याकुल है वो। घूंघट उठेगा, देखे तो नाक सीधी है कि टेढ़ी है कि क्या है, गोरी है काली है कैसी है, नए नक्श तीखे हैं मोटे हैं क्या है, उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है। तो पुरुष दर्शन करना चाह रहा प्रकृति का, प्रकृति क्या कर रही है, वो भी पुरुष को, यहाँ प्रधान शब्द जो आया है प्रकृति के लिए आया हुआ है वैसे, ठीक है। प्रधान शब्द जो है प्रकृति के लिए अगर मान लिया जाए तो देखिए, कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, वो प्रकृति जो है कैवल्य दिलाना चाह रही, हाँ लो मेरा दर्शन कर लो, अब खुश, प्रसन्न, मैं पसंद हूं, ठीक है अब जाइए, पसंद है अब जाइए। वहां तो मिलन होता है, चलो अब हम परिवार बसाएंगे, मिलन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी परिवार बसता है, लेकिन यहाँ फाइनली क्या होता है, अब आप जाइए, अब आपको मुक्ति चाहिए, दर्शन कर लिया ना, मेरा भी आपके लिए कोई कार्य नहीं, आपका भी मेरे लिए कोई कार्य नहीं, दोनों अलग। जैसे तुलसीदास जी के केस में यही हुआ था। तुलसीदास जी भीषण उस रात में, बारिश होने में, पत्नी का इतना याद सता रही थी कि वो लाश को जो है, समझ लिए कि नाव है और लाश पे चढ़ करके नदी पार कर गए, नदी पार कर पहुंचे, वहां सांप का जो है रस्सी बना करके पहुंच गए, पत्नी के पास पहुंचे, पत्नी ने कहा हे भगवान, लोग क्या कहेंगे, आधी रात में हमसे मिलने आ गए। तो कहा कि आपकी मति मारी गई थी, इतना प्रेम जो प्रभु से करते तो आपका उद्धार हो जाता। तुलसीदास जी ने कहा अरे बाप रे, जिनसे इतना हम मिलने आए, इतना प्रेम करते हैं, धिक्कार है कि वो हमें दुत्कार रही है। तुलसीदास जी ने कहा आप ही मेरे गुरु, हम जा रहे हैं यहाँ से, आपने मेरी आंखें खोल दी। तुलसीदास जी वहां से चले गए और तुलसीदास बन गए, उससे पहले तुलसीदास जी नहीं थे, तब तुलसीदास जी हो गए, तब उनको वैराग्य हो गया। तो वही बात, वो उदाहरण ज्यादा सटीक लग रहा है। प्रधान पुरुष के कैवल्य के लिए पंगु अंध उभयोरपि, पंगु अंध उभयोरपि, यानी एक पंगु है और एक अंधा है, दोनों एक साथ होता है। इसकी व्याख्या में कहा गया है, इसमें तो सांख्य कारिका में तो इतना ही कहा गया है, पंगु और अंध के उभयोरपि मतलब संयोग की तरह। लेकिन जब इसको माठर वृत्ति में या बाकी जगहों पर आप इसका को देखोगे, व्याख्या देखोगे, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, पंगु कहा गया है पुरुष को, पंगु किसको, पुरुष को, और अंधा कहा गया है प्रकृति को, अंधा कहा गया प्रकृति को, दोनों साथ हो गया। क्यों, क्योंकि मान लो जंगल में आग लग गई, अब जंगल से भागना है ना, जो है पंगु भाग सकता है ना अंधा अकेले अकेले भाग सकता है। पंगु क्यों नहीं भाग सकता है, वो पंगु मतलब पांव चल ही नहीं रहा, वो भागेगा कैसे, देख तो रहा है भाग नहीं सकता है। अंधा क्यों नहीं भाग सकता, उसको पता ही नहीं, पता चला कि वो अग्नि में ही भाग के चला गया, उसके बाद पांव है वो देख नहीं सकता है। दोनों का संगम होगा, कैसे होगा, अंधे के पीठ पर, कंधे पर पंगु बैठ जाएगा, अंधे के पीठ पर पंगु बैठ जाएगा, पंगु बोलेगा इधर इधर चलो, बाएं 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 बाएं, अंधा बोलेगा हाँ बाएं बाएं, भाग भाग भाई बाएं भागो, बाएं भागेगा, बोलेगा यहाँ से राइट ले लो, राइट ले लेगा, 2 कदम जंप करो, नाला है जंप कर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो चल रहा है, जो चल रहा है वो अंधा है, वो प्रकृति है, प्रकृति चलायमान है। और पंगु कौन है, पंगु जो चल नहीं रहा है वो पुरुष है, आत्मा है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो जैसे दोनों का संगम होता है, कहा गया दोनों उसी तरीके से, ये दोनों जो ऊपर 2 बातें कही गई, एक का दर्शन करना, दूसरे का कैवल्य कराने, दोनों की ये बातें कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे अंधे और पंगु का है।
कहा गया इन दोनों का जब संयोग होता है, इन दोनों का जैसे संयोग होगा वैसे ही कृतः है सर्गा है, वैसे ही सर्ग यानी सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। और सृष्टि की शुरुआत होने से क्या तात्पर्य है, प्रकृति के 3 गुण है। प्रकृति का मतलब क्या, 3 गुण 17 स्तंभ, उसी से संपर्क हुआ है पुरुष का। सर्ग शुरू हुआ मतलब पहले महद आ गया, महद से अहंकार आ गया, अहंकार से एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, सर्ग शुरू हो गया, यानी सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। बहुत सुंदर उदाहरण है ये कौन सी कारिका थी, ये 21वीं कारिका में ये बात कही गई है। जैसे आगे की कौन सी कारिका है, ये 22वीं कारिका है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का जो संयोग हो रहा है उससे जो तत्वों की उत्पत्ति हो रही है, उसको क्रम से एक बार हम सांख्य दर्शन के हिसाब से देखते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सी कारिका में कही गई है बात। एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रकृति पुरुष का जब संयोग की हम बात करते हैं तो जो मूल प्रकृति उसकी बात हो रही है, और मूल प्रकृति को किसी ने देखा ही नहीं, मूल प्रकृति में कोई चर्चा आती नहीं। सिर्फ इतना आता है कि मूल प्रकृति के 3 गुण हैं, सतरजतम। तो सतरजतम जो मूल प्रकृति गुण है उसी से मूल प्रकृति को जाना जाता है, सतरजतम से, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के संयोग से क्या हो रहा है, प्रकृतिर महान ततो अहंकार। ये महान शब्द जो आया हुआ है, ये महान शब्द बुद्धि के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया है, बुद्धि के लिए। यानी कि इनके संयोग से महान की उत्पत्ति होती, महत की उत्पत्ति होती, बुद्धि की, फिर अहंकार की, फिर कहा गया तस्माद गणश्च षोडश है, ये 16 बातें आई हुई है। फिर अहंकार से ये 16 गण की उत्पत्ति होती है। 16 गण कौन है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। 11 तो इंद्रिय हो गए, एकादश इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन, और 5 तन्मात्रा हो गया। तो उसको मिला करके 11 + 5 ये हो गया 16 तत्व, ये हो गए, ध्यान रखिएगा। फिर कहा गया तस्माद अपि षोडशक पंचभ्यः पंचभूतानि, उन 16 में से भी जो 5 हैं यानी तन्मात्रा हैं, उस तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति से महत, महान जो है उसकी उत्पत्ति हुई, यानी बुद्धि की, बुद्धि से फिर उससे जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब जो माठर वृत्ति है, माठर वृत्ति क्या है, तो माठर वृत्ति सांख्य कारिका पर लिखा हुआ एक भाष्य है, और माठर वृत्ति के हिसाब से बहुत सारे विद्वान चलते हैं, क्योंकि वहां पर जो व्याख्या दी गई है जनरली व्याख्या वहीं से लिया जाता है, माठर वृत्ति से। उसी की व्याख्या सभी कॉलेजेस में जनरली पढ़ाया जाता है। जो ये वाला टेबल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यही टेबल, बेसिकली ये टेबल हम योग दर्शन के दौरान हम पढ़ते हैं, लेकिन ये मामला कहाँ का है, सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन ने, योग दर्शन ने सांख्य के तत्वों को स्वीकार कर लिया है, सभी तत्वों को एज इट इज स्वीकार कर लिया है योग दर्शन ने। एक तत्व को अपनी तरफ से और ऐड कर दिया है योग दर्शन ने। ये 25 तत्व मान लिया, एक कौन से तत्व को ऐड किया है, ईश्वर तत्व को भी ऐड कर लिया, तो उस हिसाब से देखें तो 26 हो जाता है। अब यहाँ पर माठर वृत्ति में कहा गया है महत, यानी कि महान भी कहा जाता है महत को, यानी कि जो बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल वाला जो मामला है, बुद्धि वाला, तो बुद्धि के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होगा वो माठर वृत्ति में कहा गया। यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं बुद्धि के। देखिए बुद्धि के लिए अगर कहीं पर आ जाए महत, महत तो हम जानते ही हैं। महान आ जाए तो महान भी बुद्धि के लिए है। महान किसके लिए है, बुद्धि के लिए। एक और चीज ध्यान दीजिए, प्रधान शब्द आ जाए तो प्रधान किसके लिए होता है, ये मूल प्रकृति के लिए कहा गया है, मूल प्रकृति के लिए। महान हो गया, बुद्धि हो गया, मति हो गया, प्रज्ञा हो गया, संवित्ति हो गया, ख्याति हो गया, चित्ति हो गया, स्मृति हो गया, आसुरी हो गया, हरि हो गया, हर हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया। ये किनके लिए उत्पन्न किया गया है, ये किनके लिए इस्तेमाल किया गया है, सब ये बुद्धि के लिए यानी महत के लिए। प्रथम तत्व की उत्पत्ति हुई है प्रकृति और पुरुष के संयोग से, उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ। उसी तरीके से
अहंकार के भी पर्यायवाची शब्द माठर वृत्ति में बताए गए हैं। माठर वृत्ति फिर से रिपीट कर रहा हूं, सांख्य कारिका का ही भाष्य है, सांख्य कारिका पर भाष्य लिखा गया है। वैकृत को अहंकार कहा गया, तेजस को अहंकार कहा गया, भूतादि को अहंकार कहा गया, अभिमान को अहंकार कहा गया, अस्मिता को अहंकार कहा गया। ये अहंकार के 5 बताए गए, 5 पर्यायवाची बताए गए। अब 23वें कारिका में, 23वीं जो कारिका है, 23rd कारिका सांख्य कारिका की जो सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें महान यानी कि बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कीजिए। बुद्धि के लक्षण किस कारिका में है और कितने लक्षण बताए गए हैं, ये हमें अभी देखना। बहुत आसान है ये याद करना, एक बार बस ध्यान से देखिए, तुरंत याद हो जाएगा। बुद्धि के जो लक्षण है उसमें कही गई है 4 चीजें, 4 लक्षण कही गई है। अध्यवसायो बुद्धि, धर्मो, ज्ञानम, विराग और ऐश्वर्य। क्या है? धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। विराग मतलब वैराग्य को ही विराग कहा गया है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 चीजें आई हुई है। क्या है ये? बुद्धि के सात्विक रूप इसको कहा गया, ये सात्विक रूप है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि के ही ये लक्षण है, ये 4 लक्षण शुरुआत में बताएगा बुद्धि के। लेकिन कौन से लक्षण है? तो ये सात्विक लक्षण है। सात्विकम एतद द्रुपम, ये 4 लक्षण जो है बुद्धि के सात्विक लक्षण है ये। फिर सात्विक है तो तामसिक लक्षण कौन से होंगे? तो सात्विक का ठीक उल्टा होता है तामसिक, सात्विक का उल्टा हो जाता है तामसिक। यानी इन 4 धर्मों के ठीक विपरीत जो है बुद्धि के तामसिक रूप होते हैं। यानी बुद्धि राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों रूपों में होती है। तो तामसिक और सात्विक की बात हो रही है, और जो राजसिक है वो दोनों में एक्शन भरता है, एक्शन भरता है, इसलिए उसके रूप नहीं है। तो कुल लक्षण कितने हो गए? 8 हो गए। आप ये कह सकते हैं कुल लक्षण कितने हो गए? 8। 4 सात्विक, 4 तामसिक। कारिका कौन सी है? 23वीं कारिका। अब इसको एक साथ देखिए, बुद्धि के सात्विक और बुद्धि के तामसिक स्वरूप जो है, लक्षण जो है। सात्विक ने हमने देखा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, 4 देखा। ठीक इसका उल्टा होगा अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अनैश्वर्य, ठीक है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये हो गया तामसिक स्वरूप, तामसिक लक्षण। तो कुल लक्षण हो गए प्लस, तो हो गए टोटल 8। याद कर लिए। 23वीं कारिका बुद्धि के स्वरूप कहें, लक्षण कहें, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आगे देखिए, 24वीं कारिका में जब बुद्धि की बात आई तो अहंकार ने कहा मेरी भी तो चर्चा करो। बुद्धि की चर्चा तो हो गई, तो मेरी चर्चा कौन करेगा? तो 24वीं कारिका में यानी 23वीं के ठीक बाद अहंकार की चर्चा है। अहंकार के बारे में कहा गया है अभिमान धर्म ही अहंकार है। अभिमान जो हमारे अंदर होता है वही अहंकार है। इससे 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कौन से 2 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है? एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। उसी को सिंपल रूप में यहाँ 24वीं कारिका में बताई गई है। एकादश इंद्रिय गण उत्पन्न होते हैं और पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इसी को मिलाकर के 16 गण कहा गया, 16 तत्व कहा गया है। किससे? अहंकार से होता है। अहंकार का धर्म क्या है? अभिमान करना। तो 2 प्रकार की सृष्टि। अब क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती अहंकार से? तो 2 प्रकार के। तस्माद द्विविध प्रवर्तते सर्ग है। सर्ग मतलब सृष्टि, द्विविध प्रवर्ते मतलब प्रवर्तित होता है, उत्पन्न होता है, उसी को कहा गया यहाँ पर। ठीक है। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक चीज इसमें अलग दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा है, उसको याद कीजिए। इसे वैकृत अहंकार कहा गया है।
यानी सात्विक अहंकार का नाम वैकृत अहंकार कहा गया है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सात्विक अहंकार को वैकृत अहंकार कहा गया है। वैकृत अहंकारात, वैकृत अहंकारात, ठीक है। अब कहेंगे सात्विक से एकादश इंद्रिय और तामस अहंकार से उत्पन्न होता है पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुआ है तो पहले पढ़ लिया हुआ, लेकिन इसका नाम क्या होगा तामस अहंकार का? इसी का नाम दिया हुआ है भूतादि अहंकार। तामस अहंकार का नाम दिया हुआ है भूतादि अहंकार। भूतादि अहंकार ध्यान रखिए। तो इस तरीके से देखे तो तेजस नाम का राजस अहंकार से दोनों उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ तीन बातें हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ तीन बातें हो गई, एक आ गया वैकृत, एक आ गया भूतादि, तीसरा आ गया तेजस। तीनों ही अहंकार के नाम हैं। सात्विक वाले का नाम वैकृत, तामसिक वाले का नाम भूतादि, राजसिक वाले का नाम तेजस। यानी कोई भी तत्व होते हैं वो तीन रूप में है, सत रज तम। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, ये सब में लागू होगा। सात्विक, अब जब मान लीजिए कि पंच जो आपके कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया हैं, उसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक होता है। ये पीछे नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। 26वीं कारिका में इंद्रियों के बारे में बताया गया है कि एकादश इंद्रिय कौन सी हैं, 11 इंद्रिय कौन सी हैं। तो यहीं से हमें पता चलता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 10 तो ये हो गया, फिर एक मन की चर्चा होगी 27वीं कारिका में। एकादश मतलब 11वीं जो इंद्रिय है मन, उसकी चर्चा है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए एकादश इंद्रिय में क्या क्या शामिल है, एकादश इंद्रिय में तो 5 ज्ञानेंद्रियां शामिल हैं और 5 कर्मेंद्रियां शामिल हैं। अब कौन कौन से ज्ञान इंद्रियां हैं वो तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, सेंस ऑर्गन, वही पांचों सेंस ऑर्गन है जो साइंस में पढ़ते हैं। कर्मेंद्रियां जनरली हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो रहा है। ज्ञानेंद्रिया 5, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जानते ही हम लोग, इंग्लिश में उसको पढ़ते आए हैं, सबके पास है। 5 कर्मेंद्रिया भी सब चेक कीजिए, सबके पास है। वाक है पहले कर्मेंद्रिय, जिसको वाणी कहा जाता है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे तो है, आप भी बोलेंगे, आपकी भी है। अभी बोलिएगा मत, नहीं तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। मैं जानता हूँ सबके पास वाणी है, वाक है। दूसरी है हाथ, जिसको पानी कहते हैं, पानी, पानी, ड़ी, पानी। पानी मतलब हाथ होता है, पानी मतलब हाथ, ये हाथ, ये हाथ, हाथ भी है। पाद मतलब पांव होता है, पाद मतलब पांव, पांव नीचे, लोअर लिम्स, ठीक है। फिर पायु है, पायु मतलब होता है गुदा, एनस। उपस्थ है, उपस्थ मतलब होता है जेनेटिक ऑर्गन, लिंग। तो ये 5 कर्मेंद्रियां सबके पास है। अब इसमें एक दो लाइन में और बढ़ाना चाहूंगा। हाथ, पांव, वाणी, या ये जो पांचों है ना, ध्यान रखिए इंद्रिय है और इंद्रिय सूक्ष्म होती है। इंद्रिय क्या है, सूक्ष्म है। फिर आप कहेंगे हाथ तो सूक्ष्म नहीं है, हाथ तो दिख रही है, ये सूक्ष्म कैसे माना जाएगा? इसका बड़े बड़े विद्वानों से इस पर जो चर्चा हुई, उनका ये कहना है जो हाथ दिख रहा है वो हाथ नहीं है, वो हाथ का घर है। हाथ, इस हाथ के अंदर जो शक्ति है, उस हाथ की बात हो रही, उस पानी की बात हो रही है। चूंकि सूक्ष्म है, ये हाथ तो बस स्थूल पंच महाभूत का दिख रहा है, लेकिन जो ये मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट जो इंद्रिय है, पाणी इंद्रिय, उसकी शक्ति से हो रहा है। ये हाथ हाथ नहीं है, ये आंख आंख नहीं है, ये नाक नाक नहीं है। उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के लिए हुआ है। ये एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, वही सब पे लागू कर दीजिए, पांचों कर्मेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रिय पे, क्योंकि ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म की चर्चा हो रही है। स्थूल तो मात्र 5 जो महाभूत है वही स्थूल है।
उसके बाद बात आती है मन के बारे में। मन की चर्चा कहाँ है सांख्य दर्शन में? 27वीं कारिका में मन के बारे में बताया गया है। कहा गया है जो उभयात्मक है, ये उभय आत्मक। उभय मतलब होता है दोनों, यानी कि मन जो है कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों में ही गिना जाता है। मन कर्मेंद्री भी है, मन ज्ञानेंद्री भी है, इसीलिए उसको उभयात्मक कहा जाता है। यानी मन दोनों का स्वामी। जब तक दोनों के घर में प्रवेश नहीं होगा, दोनों की क्षमता नहीं होगी, गुण नहीं होगा, तो दोनों को कंट्रोल मन नहीं कर पाएगा। तो मन क्या है? उभयात्मक है, यानी कि मन कर्मेंद्री भी है, मन ज्ञानेंद्री भी है। फिर कहा गया इंद्रिय की तरह ही इसका धर्म है। इंद्रिय की तरह धर्म होने से ये इंद्रिय ही है। इंद्रिय का धर्म क्या होता है? विषयों में जाना। वैसे देखेंगे मन का भी धर्म है विषयों में जाना। आगे देखते हैं, मन का धर्म क्या कहा गया है? संकल्प। मन का धर्म क्या कहा गया है? संकल्प करना। मन संकल्प करता है, मन संकल्प करता है सांख्य दर्शन में। वैसे संकल्प विकल्प जाना जाता है मन का है, तो मन संकल्प करता है। और कहा गया इंद्रियां भी संकल्प करती, मन की तरह इंद्रियों की तरह मन भी संकल्प करते, तो मन भी इंद्रिय है। तो गुणों का परिणाम के भेद से एक ही अहंकार नाना रूपों में परिवर्तित होता है। गुण परिणाम विशेष में भेद होने की वजह से इनमें अलग अलग इंद्रियां आती। इसको समझिए, अब इसको सिंपल भाषा में समझिए। कहा जा रहा है अहंकार से ही तो सब निकले हुए हैं, एकादश इंद्रिय भी, पंच तन्मात्रा भी। तो एकादश इंद्रिय अलग अलग क्यों हो रहा है? कहा गया है गुणों का परिणाम अलग होता है। मतलब क्या? गुण कौन से हो गए? सत रज तम। बेस मटेरियल क्या है आपका? पूरी सृष्टि की रचना में सांख्य के मुताबिक बेस मटेरियल है, एक तो दो मूल तत्व है प्रकृति पुरुष। उस दो मूल तत्व में भी पुरुष को चूंकि वो गुणातीत है, तो गुणों में ही पहले से सारे तत्व मौजूद हैं, तो बेस मटेरियल सतरज तम को माना जाता है। तो सतरज तम में परिणाम में अलग अलग होने से, परिणाम मतलब कहीं सत किसी में बढ़ा होगा, किसी में रज कम होगा, किसी में तम ज्यादा, मतलब बराबर मात्रा में नहीं। अगर सब में बराबर मात्रा में होता, सारी इंद्रियां एक जैसी हो जाती। लेकिन सतरज तम की मिलावट अलग अलग होने से, परिणाम अलग अलग होने से अलग अलग इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई है। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। जैसे मान लिया आपके घर में दाल आटा है, चीनी है, नमक है, तो आप अलग अलग मात्रा में मिलाएंगे, अलग अलग चीज बन जाएंगी। आप मान लो आटा में ज्यादा नमक मिला दो, थोड़ी सी ज्यादा चीनी मिला दो, थोड़ी सी नमक मिला दो, एक चुटकी, और 2 कप चीनी मिला दो, कुछ और बन जाएगा, मीठी रोटी। अब थोड़ा थोड़ा मिलाओ तो बैलेंस रहेगा। नमक ज्यादा मिला दो तो नमकीन पराठा बन जाएगा, नमक वाला पराठा, कुछ अलग चीजें बन जा सकती हैं। पानी ज्यादा मिला दो कुछ और बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार आपको होमवर्क इसका करना पड़ेगा। इंद्रियों की वृत्तियों की चर्चा हो रही, हमने कहा आगे चर्चा होगी। 28वीं कारिका में कहा जा रहा है इंद्रियों की वृत्तियां कौन सी हैं। तो कहा जाए शब्द आदि शु पंचानाम। शब्द आदि शु, जैसे शब्द आदि आ गया तो वो हो गया रूप रस गंध शब्द स्पर्श वाला मामला हो गया। कहा जा रहा है रूप आदि 5 विषयों में पंच ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषय का आलोचन यानी कि ग्रहण करना वृत्ति है। यानी जो इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जब उसमें जाती है, उस जाने की जो क्रिया है वही वृत्ति है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते वृत्ति किसको कहते हैं। योग दर्शन में कहा गया है वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वहीं पर अटक जाते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति क्या है? वृत्ति कुछ नहीं, जो आपकी इंद्रियां हैं वो जब अपने विषयों में जाती है, उस जाने की क्रिया को, विषय अलग है इंद्रिय अलग है, दोनों के बीच जिस माध्यम से संपर्क हो रहा है वही वृत्ति है। तो कहा गया है पंच ज्ञान इंद्रियों का
अपने अपने विषय का में जाना वही वृत्ति है। पांचों कर्मेंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उसका भी अपने अपने विषय में जाना ये वृत्ति है। और सबका मुखिया कौन है? मन है। अब यहाँ बहुत सारी कारिका मैंने बीच में छोड़ दिया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट कारिका है, इसको देख लीजिए। 32वीं कारिका को देखिए। 32वीं कारिका यहाँ है सांख्य कारिका की, जिसमें करण शब्द आया हुआ है। करण, तो करण कितने होते हैं? करण में कितने तत्व होते हैं? 13 तत्व होते हैं करण में, ध्यान रखिएगा। करण कितने हैं? 13 तत्वों वाला करण है, ये ध्यान रखिएगा। करण 13 प्रकार की हैं। 13 प्रकार के। करणम त्रयोदश विधम, करणम त्रयोदश विधम, जिसमें से 13 कौन कौन सी है? कहा गया 13 प्रकार की हैं। ये आहरण, धारण और प्रकाश करने वाली हैं। आहरण मतलब लेना, धारण और फिर प्रकाशित करना करण है। इन इंद्रिय समूह, करण मतलब इंद्रिय समूह को करण कहा गया है। इसका कार्य 10 प्रकार का है। अभी करण बताता हूँ, फिर पहले देख लो। 10 प्रकार का इसका कार्य है। करण का कार्य कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का, ये नोट कर लीजिए। करण का कार्य 10 प्रकार का है, जो कि आहार्य यानी लेना, धारण करना और प्रकाशित करना योग्य है। अब कहा गया 13 कैसे गिनती गिनेंगे? तो 11 तो इंद्रियां हो गई, 11 इंद्रियां हो गई, और अपने से ऊपर जो दोनों है उसको भी अपने साथ मिला लेता है, तो ये संख्या हो जाती है 13। ये संख्या हो जाती है 13, यानी करण हो गया 13। बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रिया, ये हो गया 13। 13 करण। अब इसको नोट कर लीजिएगा। करण कितने हैं? 13। कौन कौन सी चीजें आती हैं? 11 इंद्रिया, अपने से ऊपर दोनों को ले लिया, बुद्धि और अहंकार को भी। करण के कितने कार्य हैं? 10 कार्य हैं। 10 कार्य कहा गया है। करण के 10 आधार यम कहा गया, 10 कार्य हैं। 32वीं के बाद 33वीं कारिका में करण को फिर विस्तार से बताया गया है, जिसमें कहा गया है करण में भी, करण को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। अंतःकरण और बाह्य करण। अंतः और बाह्य, अंतः और बाह्य में बांटा गया है। 13 तो पहले संख्या आ गया, उसमें अंतः कौन है, बाह्य कौन है, ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है अंतःकरणम त्रिविधम। अंतःकरण 3 है। 10धा बाह्यम, 10 जो है ये बाह्य है। 13 में संख्या डिवीजन हो गया, 10 और 3। 3 जो है अंतःकरण है और बाह्यकरण 10 है। किसके मुताबिक? सांख्य दर्शन के मुताबिक। बहस मत कीजिएगा कहीं कि अंतःकरण 3 ही होता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। सांख्य दर्शन के मुताबिक अंतःकरण 3 होता है, ये टू द पॉइंट है पढ़े लिखे मास्टर किए हुए लोगों का। तो अंतःकरण 3 होते हैं, बाह्यकरण 10 होते हैं, जो कि सिर्फ वर्तमान काल के विषयों को ही ग्रहण करते हैं। कौन? बाह्यकरण क्या होते हैं? वर्तमान काल के विषयों को ही ग्रहण करते हैं। अंतःकरण जो है वो तीनों कालों के विषयों को ग्रहण करता है, ये डिफरेंस। अंतःकरण 3 तो तीनों काल को ग्रहण करता है, इसे ध्यान रख लीजिए। बाह्यकरण 10 है, बहुत ज्यादा है, तो एक ही काल को ग्रहण करता है, वो भी कौन सा? वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो 13 करण में आपका हो गया 3 और 10 का जोड़ा बन गया। 3 में कौन कौन सी चीजें आएंगी? मन, बुद्धि और अहंकार, ये आ गया अंतःकरण में। ये तीनों मन, बुद्धि, अहंकार अंतःकरण में आया। उसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, वो आपके बाह्यकरण में आ गया। बाह्यकरण सिर्फ वर्तमान का साक्षी है, वर्तमान को ग्रहण करने वाला। अंतःकरण भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को ग्रहण करने वाला। ये हो गया कंप्लीट। तीनों कालों के विषयों को ग्रहण करने वाला, सिर्फ वर्तमान काल के विषयों को ग्रहण करने वाला। अब यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी हो सकता आ जाए, तो इसको भी ध्यान दीजिए।
बुद्धि का सर्ग यानी सृष्टि, हम लोगों ने ऊपर सर्ग तो नहीं देखा था बुद्धि का, लेकिन बुद्धि का हम लोगों ने देखा हुआ था एक तरह से स्वरूप देखा था, 8 स्वरूप, 4 सात्विक 4 तामसिक, 8 स्वरूप था, यानी उसको लक्षण भी हमने शब्द कहा था। अब यहाँ बुद्धि के सर्ग यानी बुद्धि की सृष्टि कितनी है उसकी चर्चा है, ये अलग से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, इसको पढ़ लीजिए ठीक से। देखिए कारिका 46वें से लेकर के 52वें तक में इसकी चर्चा है। 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, 51वां, 52वां, यानी 7, पूरे 7 कारिका में बुद्धि की जो सृष्टि है उसकी चर्चा, क्योंकि बुद्धि अपने आप में बहुत बड़ी होती है, बुद्धि के से आगे तो है ही नहीं, क्योंकि पहला बेटा है ना वो, उससे इससे सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। तो पहले कहा गया है बुद्धि के 4 सर्ग सर्ग होते हैं, बुद्धि कितने सर्ग, 4 होते हैं, लेकिन ये चारों फिर जो है अलग अलग चीजों में डिवाइड हो जाता है। पहले तो 4 कहा गया है, ये 4 अलग है, वहां जो 4 हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लक्षण वो अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धि के 4 सर्ग पहले देखिए, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 हैं। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये 4 है। फिर इन चारों के गुणों में विषमता होती है, इन चारों में गुणों में विषमता होती है, तो कुल मिलाकर ये 50 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं कुल मिलाकर, संख्या 50, 50 संख्या तक ये पहुंच जाता है। यानी कि बुद्धि की सृष्टि जो है कुल मिलाकर संख्या कितनी हो गई, तो 50 हो गई। 50 कैसे, तो 4 जो है वो 4 50 में आगे बट जाता है। क्यों बट जाता है, क्योंकि उनके गुणों में विषमता होती है, इसीलिए वो बट जाता है, गुणों में विषमता की वजह से बट जाता है। ठीक है, हाँ किन्हीं माइक खुला है, कुछ कहना चाह रहे हैं। आज पेपर 1 का भी रिवीजन था, जो लोग हल्ला कर रहे थे उनके लिए कर दिया, अगर लोग नहीं जुड़ेंगे तो तय हमारी कोई गलती नहीं, हमने आपको मंत्र चैंटिंग का भी कर दिया, संख्या कम है। पेपर 1 का भी कर दिया, जो पढ़ने वाले थे वो आए, जिनको जरूरत थी वो आए, संख्या फिर भी ठीक थी, तो पेपर 1 भी शुरू हो गया। बाकी आपकी मर्जी, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब जो 4 है, जो 4 हम लोगों ने देखा, बुद्धि के 4 सर्ग, फिर चारों बट के 50 में हो जाते हैं। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ ना बार बार, आप भी, कभी माइंड बंद है आप भी बोलिए कि बुद्धि के 4 सृष्टि, चारों बट करके गुणों के भेद की वजह से 50 संख्या तक पहुंच जाती है। आप भी बोलेंगे, आपका कान सुनेगा, आपके मुख बोल रहे हैं, ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होंगे, याद ज्यादा रहेगा। पहला विपर्य, विपर्य के बारे में कहा गया 46वीं से 48वीं तक में है, 5 प्रकार का कहा गया विपर्य, 5 प्रकार का। दूसरी है अशक्ति, जो 4 है पहले उसको अशक्ति, अशक्ति कहा गया 28 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार का। तुष्टि, तुष्टि कहा गया 9 प्रकार का, तुष्टि 9 प्रकार का। सिद्धि, सिद्धि कहा गया 8 प्रकार का, सिद्धि 8 प्रकार का। और सबको जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 50। कितनी संख्या हो जाएगी, 50। 5, 28, 9 और 8, 5, 28, 9 और 8, कुल संख्या है 50, कुल संख्या 50 बात हो रही है। बुद्धि में जो विपर्य है, विपर्य जो 5 प्रकार का है वो कौन कौन सा है, तम है, मोह है, महामोह है, तामिश्र है, तम मोह महामोह तामिश्र और अभिनिवेश है, यानी कि अंध तामिश्र है। ये 5 चीजें कही गई हैं विपर्य के, 5 प्रकार का। आसक्ति में आते हैं जो 28 प्रकार का है, उसको भी हमने छोटा कर दिया हुआ है। 11 तो इंद्रिय बद्ध है, 11 क्या है, इंद्रिय बद्ध। 9 अतुष्टियां है, 9 अतुष्टि, तुष्टि से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। और 8 जो है वो असिद्धियां है, तो सिद्धि से अलग है। तुष्टि वाला इसमें 9, सिद्धि वाला 8 और 11 इंद्रिय बद्ध है, 28 हो गया। तुष्टि 9 प्रकार की कही गई है, तुष्टि 9 प्रकार की, 4 आध्यात्मिक तुष्टि और 5 बाह्य तुष्टि है। अगर इसको देखेंगे ढंग से ना तो आराम से जुड़ जाएगा। देखिए ये जुड़ गया यहाँ 9 वाला,
और यहाँ सिद्धि है 8 प्रकार की, ये भी यहाँ जुड़ गया 8 प्रकार की सिद्धि। तो दो तो ऐसे जुड़ गया दोनों का इसमें। एक 11 जो है इंद्रियां होती है, उसको 11 इंद्रियां होती है, उसको जोड़ लीजिए, अशक्ति में आ जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं तुष्टि 9 प्रकार की। आध्यात्मिक तुष्टि यानी भीतरी और बाह्य तुष्टि 5, तो 4 और 5 9 हो गया। सिद्धि में आते हैं, इसको 8 प्रकार का कहा गया है। कहा गया ऊह शब्द अध्ययन, ऊह शब्द अध्ययन 3 प्रकार के दुखों का विघात, ऊह शब्द अध्ययन। फिर कहा गया है सुहृद प्राप्ति और दान, सुहृद प्राप्ति और दान। फिर उसके बाद कहा गया है विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि में बाधक हैं। विपर्य सिद्धि से पहले जो 3 है, विपर्य अशक्ति तुष्टि, ये सिद्धि में बाधक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सिद्धि से पहले जो 3 है, विपर्य अशक्ति और तुष्टि, वो क्या है, सिद्धि में बाधक है। विपर्य विपर्य अशक्ति और तुष्टि सिद्धि में बाधक है, बुद्धि की सिद्धि में बाधक है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 51वीं में हम सीधे पहुंचे हुए हैं, जहां कहा जा रहा है ओह शब्दो अध्ययनम दुख विघातास्त्रयः श्रु ह्री प्राप्ति दानम च सिद्धः अष्टो सिद्धे पूर्वः अंकुश त्रिविधम। यानी कि 8 कहा गया है, यहाँ पर चर्चा आई हुई है। यानी ऊह शब्द अध्ययन 3 प्रकार के दुखों का विघात, सुहृ प्राप्ति और दान, ये 8 सिद्धियां होती हैं। और सिद्धि से पहले के जो 3 है, विपर्य अशक्ति तुष्टि, सिद्धि में ये बाधक होते हैं। दोनों 2 चीजें अलग अलग कही गई। पहले तो 8 नाम बताए गए हैं किसके, सिद्धि के। फिर सिद्धि जो बुद्धि की चौथी सृष्टि है, वो कह रहा है कि हमसे पहले जो 3 सृष्टि है बुद्धि की, वो हमारी सिद्धि में बाधक है। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया, सांख्य के अनुसार तुष्टियां योग साधन में होती हैं। तुष्टियां योग साधन में होती है। तुष्टियां कितनी है, एक तो 9 तुष्टि है। क्या होती है योग साधन में, तो ऑप्शन दिया गया, एक पेज पर नहीं आया, ऑप्शन में दिया गया साधक बाधक योग अवस्थाएं और सिद्धियां होती हैं। अभी तो कहा गया सिद्धि से पहले की जो 3 हैं, वो तीनों क्या है, बाधक कहा गया। तो ये तुष्टि भी तो हो जाएगा बाधक, तुष्टि भी तो बाधक हो जाएगा, क्योंकि सिद्धि से पहले वाला है, सिद्धि से ठीक पहले वाला बाधक हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियां योग साधन में होती हैं, क्या होंगे, बाधक होती, बाधक होती, ये कहा गया। ठीक है। यहाँ पर इस लाइन से साबित होता है दानम च सिद्धि अष्टो, सिद्धि पूर्व अंकुशः त्रिविधम, सिद्धि में अंकुश के समान है। तुष्टि का क्या अर्थ होता है, ये बात कही जा रही है 57वीं कारिका में। प्रकृति की पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्ति ही तुष्टि है। प्रकृति की पुरुष के मोक्ष के लिए जो प्रवृत्ति है, प्रकृति चाहती है पुरुष को मोक्ष करा दें अपना दर्शन करा करके, उसी को तुष्टि कहा गया है। संतुष्टि, अरे तुष्टि नहीं हुई अभी तक, तुष्टि हो जाएगी तो पर्याप्त हो जाएगा, बस हो गया तुष्टि। कहा जा रहा है जिस तरह एक शिशु होता है, उसकी वृद्धि और पोषण के लिए स्तन का, माँ के स्तन का दूध अपने आप बहने लगता है, उसमें इंसान का कोई जोर नहीं होता है। इंसान एक बार को रोक जरूर सकता है अपनी खराब व्यवस्था की वजह से, खान पान खराब है, सब खराब है, स्वस्थ नहीं है माता, तो 1000 में एक संख्या ऐसी होती है माता के स्तन से दूध नहीं आता है बच्चे के लिए। लेकिन 99.9% में माता के स्तन से अपने आप दूध निकलता है। अब साइंस जो भी कहे, साइंस का एक अलग ही है, जो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा जो है हार्मोन किसको रिलीज कर रहा है, तो क्या स्टिमुलेट हो रहा है, फिर जो है वो हार्मोन से फिर दूध निकल रहा है, वो अलग चीज है वहां पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। यहाँ पर समझाने के लिए कहा जा रहा है जैसे एक बच्चा है तो उसके पोषण के लिए माता के स्तन से अपने आप दूध निकलता है, उसी तरीके से पुरुष के मोक्ष के लिए, यानी आत्मा के मोक्ष के लिए
जो निमित्त ज्ञान शून्य प्रकृति भी प्रवृत्त हो जाती है। और देखिए प्रकृति को माता कह दिया गया, इसीलिए तो प्रकृति को माता कहा जाता है। प्रकृति अपने आप जो है वो उस प्रवृत्ति में लग जाती है कि पुरुष को मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए जो व्यवस्था है वो तैयार कर दो। जैसे बच्चा बड़ा हो वैसे ही पुरुष को भी मोक्ष चाहिए, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हो सकती है वो तैयार कर दो। आगे कहा जा रहा है 57वीं कारिका में कहा जा रहा है, जिस तरह उत्सुकता मिटाने के लिए लोग अलग अलग क्रियाओं में लग जाते हैं, उसी तरीके से पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति भी लग जाती है। उसी को थोड़ा और स्पष्ट रूप में कहा गया है। हम अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, उसी तरीके से प्रकृति हमारे लिए दरअसल उपाय कर रही होती है उस आत्मा के लिए। प्रकृति की उपकारिता देखिए, प्रकृति जो है समाज सेवी है, समाज से एनजीओ है ये, एनजीओ, इसीलिए शब्द आया हुआ है उपकारिता। उपकार कौन करता है? एनजीओ वाले करते हैं ना, कि आपकी भलाई के लिए काम करते रहते हैं। कहा गया है रंगस्य दर्शयित्वा रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी तथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाशस्य विनिर्वर्तते प्रकृति है। जैसे एक नर्तकी होती है, एक नर्तकी होती, आप नाच देखने कहीं जाते हैं तो जब नर्तकी का नाच खत्म हो गया तो आप उठ के घर चले जाते हैं, देख लिया भाई, नहीं देखा तो ये भी देख लिया। तो ये प्रकृति जो है नर्तकी की तरह है, नर्तकी का रंग देख लिया और उन्होंने दिखा दिया, दिखाने के बाद वो भी निवृत्त हो जाती, भैया मेरा काम हो गया, पैसे दे दो, बात खत्म। अब उनको उस भीड़ से कोई मतलब नहीं है, उस भीड़ को भी उस नर्तकी से कोई मतलब नहीं। फिल्मी कहानी में मत जाइएगा, ना भीड़ को नर्तकी से मतलब, ना नर्तकी को भीड़ से मतलब। भीड़ को पुरुष कहा गया है, यहाँ नर्तकी को प्रकृति कहा गया है। तो जैसे नर्तकी नाच दिखाकर निवृत्त हो जाती कि मेरा काम हो गया, उसी तरीके से प्रकृति भी पुरुष को अपना रूप दिखा देती है, अपना रूप दिखा दिया और फिर निवृत्त हो जाती है। निवृत्त हो गई अपना रूप दिखा करके, देख लो मैंगो देख लो, आम देख लो, कटहर देख लो, पता नहीं कितने कितने रूपों में है आजकल, घेवर देख लो, तो 50 चीजें सब दिखा करके निवृत्त हो जाती है। फिर देखिए यहाँ कहा जा रहा है नाना विधय रूपाये रूपकारिण्य अनुपकारिणः पुंसः। अब जैसे नर्तकी अनेक प्रकार के उपायों से अपना स्वरूप दिखाती है, नाचती है, जो नर्तकी होती अलग अलग तरीके से मनोरंजन करती है ताकि आपका मन भर जाए, रंगमंच से फिर वो लौट जाती है। उसी प्रकार से कहा गया है नाना रूपों में ये प्रकृति प्रकट होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं उससे। तो ये क्या कर रही है? बेसिकली उपकारिणी है, ये उपकार कर रही है, इसका गुण है उपकारिणी प्रकृति का। उपकारिणी गुणवती यह प्रकृति जो है अनुपकारी निर्गुणी निष्क्रिय पुरुष के लिए निस्वार्थ पुरुषार्थ करती है। बहुत बड़ी बात कही गई। अनुपकारी है पुरुष जो है वो अनुपकारी, वो किसी का उपकार उपकार नहीं करती है, वो निर्गुण है, बिना गुण का है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब वो निष्क्रिय है, देख नहीं सकता, दृष्टा भाव मतलब सिर्फ दृष्टा है, रासिक प्रवृत्ति नहीं, कुछ कर नहीं सकता, निष्क्रिय है। तो ये निष्क्रिय, ये जो तीनों बातें कही गई अनुपकारी निर्गुण और निष्क्रिय पुरुष के लिए, तो निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ करती है। कौन करती पुरुषार्थ? वो प्रकृति पुरुषार्थ करती है, वो भी निस्वार्थ भाव से। प्रकृति के लिए उपकारिता शब्द इस्तेमाल किया गया है, उपकारिता। अब निवृत्त होकर प्रकृति क्या करती है? जब निवृत्त हो जाएगी प्रकृति क्या करेगी? कहाँ जाएगी? नर्तकी क्या करती है? जहां से आई थी वहां चली गई, छिप गई। इसका मतलब नर्तकी तो है, नर्तकी का अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ, नाच दिखाने के बाद वो मर तो नहीं गई, खत्म तो नहीं हो गई, नर्तकी थी, जहां से आई थी वहां चली गई। वैसे प्रकृति का जब काम हो गया तो वो अव्यक्त हो जाती है, मूल प्रकृति में मिल जाती है।
आप कहेंगे कहाँ मिल रही, कहीं तो दिख, हमें तो सब कुछ दिख रहा है, तो आपके लिए नहीं मिल रही, जिसका जिसका पूरा हो रहा है, जिस जिस आत्मा का, उसके लिए मिल जा रही है। जिनको समाधि की प्राप्ति होगी, कैवल्य हो गया, उनके लिए प्रकृति लीन हो जाती है, बाकियों को तो भोग कराती रहती है। प्रकृति की अब सुकुमारता भी कहा गया, पहले प्रकृति के लिए कहा गया उपकारिता, अब सुकुमारिता, सुकुमारिता शब्द आया हुआ है। यहाँ भी एक और उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तो दो शब्द आया हुआ अभी तक देख लिए प्रकृति के लिए, उपकारिता, सुकुमारिता। सुकुमारिता में क्या कहा जा रहा है? आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं प्रकृति से अधिक सुकुमार और कुछ भी नहीं है। प्रकृति बहुत सुकुमार है। मैं मतिर भवती, ऐसा मेरा मत है। मैं मतिर भवती कह के ईश्वर कृष्ण जी ने कहा, ऐसा मेरा मत है कि प्रकृति बहुत ही सुकुमार है। क्यों है? कहा जा रहा है एक बार पुरुष द्वारा देख लिए जाने पर, विवेक ज्ञान होने पर, देख लिए जाने का मतलब विवेक ज्ञान होने पर फिर उसके सामने नहीं आती है। अब देख तो लिया, अब क्या ही आना है, यानी उसकी नजर में नहीं आती है, लीन हो जाती है मूल प्रकृति में। इसका उदाहरण भी माठर वृत्ति में फिर लंबा दिया, इसको अच्छे से समझिए। एक बार पुरुष द्वारा देख लिए जाने पर, देख लिए जाने का ये अर्थ नहीं है कि आज मेरा मन हुआ घेवर खाने का, हमने कहा आज हरियाणा का घेवर मंगाते हैं, मैंने मंगवाया, खाया, क्या आनंद आ गया, वो देखा घेवर खा लिया। तो ऐसा नहीं कि अब घेवर हमारे सामने उपस्थित ही नहीं होगा, सारी घेवर प्रजाति में चला जाएगा, इन्होंने मुझे देख लिया अब मत जाना इनके पास, नहीं। देख लिए जाने का मतलब है उसके पीछे के सत्य को देख लिया, उसके सूक्ष्म तत्व को देख लिया, उसकी सच्चाई को देख लिया, यानी विवेक ज्ञान के द्वारा देख लिया। इसका हमारा कोई संबंध नहीं, चलो खा लिया एक बार हो गया। विवेक ज्ञान होने पर निवृत्ति हो जाती है, अभाव का, संयोग का अभाव हो जाता है। उस दृष्टि की बात हो रही है। कैसे? जैसे उदाहरण देकर के समझाया गया है, एक अनजाने घर के सामने, एक अनजाने घर के दरवाजे पर कोई कुलवधु मान लीजिए खड़ी हो गई, नई नई वधु है, खड़ी हो गई, होता है कई बार, चली जाती है, उसे तो सास डांटती रहती है, तो जाती नहीं बाहर, अंदर ही रहती हैं। राजस्थान में तो ज्यादा ही डांटती, इतना बड़ा घूंघट अभी भी आजकल भी चलता है। हालांकि वो आधे समय के लिए चलता है, आधे समय फिर बाहर घूमने जाते तो छोड़ देते हैं, लेकिन अभी भी चलता है। तो दिल्ली में मैं देखता हूँ मिक्सचर वाला, आधा घूंघट भी है और घूमने जा रहे तो नहीं भी है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, कल्चर है, धीरे धीरे बदलाव होता है कल्चर में भी। जैसे अनजाने घर के दरवाजे पर कोई कुलवधु खड़ी है, अचानक से कोई अनजान पुरुष आता है, तो कुलवधु क्या होती है? कुलवधु को देख लिया उस पुरुष ने अगर, कुलवधु तुरंत भागती है घर के अंदर, अरे बाप रे, देख लिया हमने, अब बाहर नहीं जाना है, अब बाहर नहीं जाना। ऐसा होता है, ऐसा हमने भी अपनी आंखों से अपने गांव में भी देखा हुआ कि कोई अनजाने में अचानक से आ गया, महिलाएं अचानक सामने आ गई, वो भाग जाती हैं, फिर भाग करके फिर जो है वो सामने नहीं आती हैं उस अनजान पुरुष के। वैसे ही यहाँ पर जोड़ा गया है, मतलब हमारी कल्चर से जो, ये कल्चर इसका मतलब सदियों पुराना कल्चर है। कब तो सांख कारिका लिखा गया, कब से तो सांख का ज्ञान है, यानी ये कल्चर सदियों पुराना, सदियों क्या, लाखों साल पुराना कल्चर ये चलता रहा है। तो उसी तरीके से कहा, जब एक बार प्रकृति को पुरुष ने देख लिया तो प्रकृति लीन हो गई, अपने घर में चली गई, अपने उसमें चली गई। और पुरुष को भी लगता है कि हमें क्यों ही देखना है। अब जो अनजान पुरुष आता है वो सोचता है ना, हाँ नहीं नहीं, हे प्रभु, क्यों जो है हमने कुल वधु को देख लिया, हाँ कोई बात नहीं, हाँ वधु आई हुई थी, देखा हमने, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी भी इच्छा नहीं होती वधु को क्यों ही देखना है, वो भी सोचते हैं क्यों देखना, सबके घर की परंपरा है, हमारी भी वधु ऐसे ही है, कोई क्यों हमारी वधु को देखे, हम क्यों किसी की वधु को देखे। लेकिन एक बार मुंह दिखाई होती है, ये भी मिलता है ना, मिलता है, ठीक है, तो अच्छा खासा मिलता है, उसके बाद फिर जिज्ञासा खत्म हो जाती है। ठीक है, आइए, दोबारा देखना उचित नहीं, दोबारा देखें तो कहेंगे दीजिए पैसा, तो देखना ही नहीं है भैया, देख तो लिया, क्या देखना है। चलिए कोई बात नहीं, माठर वृत्ति में ये उदाहरण दिया गया, इसीलिए उदाहरण वहां से हमने उठाया, मेरा उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बंधन में कौन बंधता है, विचरण कौन करता है, मुक्ति किसकी होती है? तीन सवाल।
बंधन में कौन बंधता है और उसमें रमन कौन करता है, और मुक्ति किसको मिलता है, प्रकृति या पुरुष को? बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क। प्रकृति या पुरुष को? बंधन में कौन बंधा है? तो हम लोग योग दर्शन जो पढ़े हुए हैं ना, और ऐसे भी हमारे बुद्धि में आता है बंधन में तो पुरुष ही बंध रहा है, पुरुष ही रमन कर रहा है, पुरुष को ही मुक्ति मिलती है। ये सुना हुआ है। देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। बंधन, मुक्ति और संसरण। संसरण शब्द का मतलब है उसमें रमना। एक होता है भोज में जाना, भोज से निकलना, तो भोज में जाना बंधन, भोज से निकलना मुक्ति है। लेकिन भोज में गपागप रसगुल्ले खाना संस्मरण, संसरण। संसरण यानी कि गमन करना, गमन करके डकार मारा, अब नहीं, हो गया, अरे एक रसगुल्ला ना, अब नहीं, बहुत हो गया, आइसक्रीम खा लीजिए, अच्छा ठीक है देखते हैं थोड़ा पचेगा, गले की जलन दूर होगी तो आइसक्रीम थोड़ा सा फिर ले लेते हैं। लास्ट में जाते जाते गमन करते करते आइसक्रीम तो ले ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर। तो तीन शब्द है, बंधन में कौन बंधता है, संसरण किसका होता है, मुक्ति किसको मिलती है। 62वीं कारिका में इसका उत्तर देते हुए कहा गया है, सांख्य कारिका में, तस्मान बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। प्रकृति, पुरुष का बंधन नहीं होता है, ना ही पुरुष मुक्त होता है, ना ही पुरुष संसरण करता है। अब हालांकि इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर में बात कही जा रही, बहुत सारी बातें कही गई योग दर्शन में, थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जाएंगे तो सूक्ष्म रूप से कहा गया कि जब गुणातीत है, अनुपकारिता शब्द इस्तेमाल किया गया, निष्क्रिय शब्द इस्तेमाल किया गया। जो निष्क्रिय है वो क्या ही बंधन में बंधेगा, जो निष्क्रिय है वो क्या ही जो है रसगुल्ला खाएगा, क्या करेगा, जो निष्क्रिय है वो क्या ही संसरण या क्या ही उसकी मुक्ति होगी। तो सांख्य दर्शन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पुरुष का बंधन नहीं होता है, पुरुष मुक्त नहीं होता है, पुरुष जो है संसरण भी नहीं करता है, बल्कि प्रकृति ही अपने से उत्पन्न महद आदि तत्वों में आश्रयबद्ध होती है, बंधती है, मुक्त होती है और संसरण करती है, रमन करती है, कार्य करती है। लेकिन एक बात और है, किसके लिए तीनों चीजें करती हैं, किसके लिए करती हैं? तो यहाँ जवाब होगा पुरुष के लिए, क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है। प्रकृति किसके लिए इतना नाच गाना करती, सजती है, समरती है, फिर नाचती है, फिर चली जाती है। तीनों बातें उसमें है, पहले सजती समरती है यानी बंधन, फिर स्टेज पर आई खूब नाच लिया, फिर चली जाती। तीनों चीजें किसके लिए करती है? पुरुष को कैवल्य दिलाने के लिए करती है। लेकिन बंधती कौन है, संसरण कौन करती है, मुक्ति किसकी होती है? तो प्रकृति की होती है। ये याद रखिएगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अब 63वीं कारिका में कहा गया है, प्रकृति आप अपने आप को कितने रूपों गुणों से बांधती है, कितने रूपों से बांधती है, अब खुद ही बंध रही है, कितने रूप गुणों से बांधती है? इसके जवाब में कहा गया है 7 भावों से बांधती है, एक भाव से मुक्त होती है। 7 भाव से बांधती है, एक भाव से मुक्त होती है। अब ये जो 8 भाव की चर्चा है ना, वो 8 भाव जोड़िएगा कहाँ से, अभी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो 8 भाव की चर्चा आएगी आप लोग इसको ऊपर जो पढ़ा हुआ उससे जोड़ पाएंगे। देखिए 63वीं कारिका में क्या कहा गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैं मैसेज करना शुरू करूंगा, फिर देखिएगा तो फिर मैं सबके मम्मी पापा भाई बहन सबको मैसेज करना शुरू करूंगा, घर के लोगों को नहीं कर रहे हैं, आपके घर में पढ़ाई के लिए पैसे दे दिए हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। फेसबुक से सबका नंबर, फैमिली रिश्तेदारों का नंबर लेकर मैसेज करना शुरू करूंगा, होमवर्क जल्दी जल्दी करके भेजिएगा। आइए, 7 रूपों से बंधती है, एक रूप से मुक्त होती है। रूपे सप्त भीरेवम, कैसे? प्रकृति अपने आप को 7 धर्म से बांधती है। कौन से 7 धर्म है? और वहीं पर एक धर्म से, वहीं पर पुरुषार्थ सिद्धि के लिए एक धर्म से यानी एक रूप से खुद को मुक्त कर लेती हैं। तो देखिएगा, बताइएगा, यहाँ पर जरा आप लोग ध्यान से देखिए, बताइएगा। नहीं बताएंगे तो मैं क्लास ही बंद कर दूंगा।
नहीं बताएंगे तो। 7 प्रकार के जो धर्म है, अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य। ठीक है, अब ऐश्वर्य यहां तक हो गया। अब उसके बाद बात हो रही है कि ये 7 प्रकार के धर्म हो गए, और फिर पुरुषार्थ करना चाहते थे एक रूप ज्ञान, यानी कि विवेक ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते, विवेक ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते। क्या होगा? जो 7 चीजें हैं, अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, और उसमें छूट जा रहा है ज्ञान। ये ज्ञान जो है, यही हमें मतलब प्रकृति को मुक्त कराता है, प्रकृति को मुक्त कराता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। चलिए, अब सवाल ये है कि ज्ञान उत्पन्न कैसे। अब ये पता चल गया, अच्छा मुक्ति के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। 8 चीजें तो है हमारे अंदर, मुक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान को सब पे भारी कैसे करें। 8 चीजें सब में है, सबके अंदर है, लेकिन छिपा हुआ है, सूक्ष्म रूप में है या दबा हुआ है। सबका ज्ञान सब रूप में है। अब हमें पता चल गया हमारे अंदर जो 8 चीजें हैं, उसमें एक चीज ऐसा है, अगर हम उसको बढ़ा दें, बढ़ा दे, बाकी सबको दबा दें, तो वो हमें मुक्त करा देगा, वो है ज्ञान। अब ये मन में आ गया, तो अब किसके पास जाएंगे? गुरु के पास जाएंगे। गुरु क्या बता रहे हैं, तो देखिए, गुरु कह रहे हैं 64वीं कारिका में, क्या कह रहे हैं गुरु? वह ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, यानी कैसे है तो सही, कैसे फैलाओगे। कहा गया एवं तत्वाभ्यास, तत्व के अभ्यास से, एवं तत्वाभ्यासात अस्मि अस्मिन अस्मिन एवं तत्वाभ्यासात अस्मिन नामे नाहम इति अपरिशेषम, यानी कि तत्व के अभ्यास से कहा गया है, तत्वाभ्यास से वो ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? तो तत्व का जब अभ्यास करेंगे आप, तब मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इस तरह का जो हमारा अहंकार है कि मेरा है, मैं हूं, तो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, वो अहंकार खत्म होगा तत्व के अभ्यास से। तत्व के अभ्यास से क्या होगा? अहंकार खत्म होगा, और अहंकार खत्म होने पर तब जाकर के पूरी तरह से शुद्ध जो है, अकेला, वो मुक्त की स्थिति में पहुंचेगा, केवलम की स्थिति में पहुंचेगा। तो कौन हमें बंधन में बांधा हुआ है? यहाँ पर मुश्किल क्या है? अहंकार, मैं और मेरा, यही 2 चीज में दुनिया फंसी हुई है। मैं मेरा बेटा, मैं मेरा संस्थान, मैं मेरा स्टूडेंट, मैं मेरा डिग्री, मैं बकरी की तरह कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, कटते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, हम सब फंसे हुए हैं। कहा गया तत्व ज्ञान से वो मैं मेरा ये खत्म हो जाएगा, यानी अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म हो जाएगा तो सिर्फ वही एक बचेगा। कौन बचेगा? एकमात्र जो है आत्मा ही फिर रह जाती है, यानी कि तब वो एक रह जाता है, एकता को प्राप्त कर लेता है, यानी उसी स्थिति का नाम ज्ञान कहा गया है, उसी स्थिति का नाम ज्ञान कहा गया। फिर से देखिए, सांख्य शास्त्र की परंपरा से, चूंकि सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें जो परंपरा है गुरु शिष्य की, उस परंपरा से जो तत्व विश्व विषयक ज्ञान का अभ्यास करता है, तत्वाभ्यास करता है, उससे मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ऐसा भोक्तापन का भाव खत्म हो जाता है। जैसा कि विवेक ज्ञान हो जाता है, यानी उस स्थिति का नाम ही विवेक ज्ञान होता है। ऐसा निर्विवाद विशुद्ध ज्ञान जो है, जो कैवल्य दिलाता है, वही विशुद्ध ज्ञान होता है। तो किससे हो गया? सिंपल, अब सब कुछ छोड़ दीजिए, 2 लाइन में। विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तत्व के अभ्यास से। 2 चीजें याद रखिए। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तत्वाभ्यास से, तत्व के अभ्यास से। कौन से? सांख्य दर्शन के मुताबिक तत्व से अभ्यास से। अब सवाल आता है कि सांख्य शास्त्र की वो परंपरा क्या है, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है? ये चीजें छिपा ली गई है यहाँ पर। क्यों छिपाई गई हैं? किताब में रख देता तो आप जैसे तैसे अभ्यास करना शुरू कर देते, सब अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते। गुरु के लिए छिपा लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें और बताई गई।
ये तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ये छिपा ली गई है। सिर्फ गूढ़ ज्ञान जो है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, गुरु शिष्य परंपरा के लिए छोड़ दिया गया। अब कहा गया है कि अब उस बीच में वो चीज छोड़ दिया गया। अब कहा गया है कि ऐसा विशुद्ध ज्ञान होता है तब क्या होता है। ऐसा विशुद्ध ज्ञान होने पर, हम लोग इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, घेरण संहिता थोड़ा कम पढ़ लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहा गया ऐसा विशुद्ध ज्ञान होता है तो तब प्रसव से निवृत्ति हो जाती है। तेन निवृत्त प्रसवम, वहां कैवल्य पाद में देखिए प्रति प्रसव शब्द आया हुआ था योग दर्शन में, यहाँ भी प्रसव शब्द आया। तेन निवृत्तम प्रसवम, यानी प्रसव से निवृत्ति यानी प्रति प्रसव होना। तब प्रसव से निवृत्ति हो जाती है, जो उत्पन्न हुए हैं उससे निवृत्ति हो जाती है। कहा जा रहा है अर्थवसात, सभी अर्थों को पूरा कर लेने पर, सभी अर्थों को पूरा कर लेने पर यानी कि उद्देश्य पूरा हो जाने पर, प्रकृति ने अपना सारा उद्देश्य पूरा कर लिया, सज समर लिया, नाच गान कर लिया, ज्ञान को उत्पन्न कर लिया, सातों रूपों से फिर वो निवृत्त हो जाती है। अब यहाँ आ सकता है कितने रूपों से निवृत्त हो रही, सात। कितने रूपों से अपने आप को बांध रही, सात। तो सातों रूपों से निवृत्त हो जाती है। प्रकृति देखता है, प्रकृति को देखता है पुरुष, तब प्रकृति को पुरुष देखता है। उस स्थिति में क्या होता है, पुरुष प्रकृति को तब भी देख रहा होता है। किस तरह देखता है, दर्शक की तरह देखता है, दृष्टा की तरह देखता है, प्रेक्षक वत देखता है, प्रेक्षक की तरह, कहते पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, निरीक्षक की तरह देखता है और खुद अवस्थित हो जाता है। अब उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, आराम से, सहजता से, कहा गया स्वस्थ एट ईज। उस विशुद्ध ज्ञान के उत्पन्न होने से, उस विशुद्ध ज्ञान के उत्पन्न होने से पुरुष तटस्थ दृष्टा भाव से सातों रूपों से निवृत्त उस प्रकृति को देखता है। बस अंत में देखता है। फिर देखिए, पहले तो कहा गया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से क्या होगा, प्रकृति अपने सातों रूपों से निवृत्त हो जाती है। फिर पुरुष दृष्टा भाव से उसको देखती है, दृष्टा भाव से देखती है। तत्व ज्ञान से प्रकृति को देखकर पुरुष क्या करता है, फिर क्या करता है पुरुष, तत्व ज्ञान से दृष्टा भाव से प्रेक्षकवत होकर देखने के बाद क्या करता है। पहली लाइन को लेकर के थोड़ा सा संशय है, अलग अलग प्रकाशन हाउस में अलग अलग बात है। वो पुरुष अपने आप से कहता है मैं इसे देख चुका हूं। इस बुद्धि से पुरुष प्रकृति की उपेक्षा कर देता है कि मैं इसे देख चुका हूं, उपेक्षा कर दिया, देखने की लालसा खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति इसलिए निवृत्त हो जाती है कि मैं देख ली गई हूं, मुझे तो देख लिया है, मेरी निवृत्ति होगी, देख ली गई हूं, दोनों का प्रयोजन पूरा हो गया। इस तरह दोनों ही उदासीन स्थिति में पहुंच जाते हैं, प्रकृति भी पुरुष भी। दोनों के उदासीन होने से संयोग का अभाव हो जाता है। संयोग होने पर भी सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब यहाँ संयोग होने पर भी सर्ग का प्रयोजन से मतलब मृत्यु से नहीं है कि कैवल्य मिल गया तो मृत्यु नहीं है। प्रकृति पुरुष दोनों साथ है, लेकिन दोनों के दोनों में आसक्ति नहीं है। इसका मतलब है समाधि होने पर, कैवल्य होने पर भी शरीर रहता है। ठीक है, इसलिए कहा गया संयोग होने पर भी सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, यानी समाधि अवस्था। अब कहा जा रहा है, बहुत हम लोग नजदीक पहुंच गए होगा, आज कंप्लीट कर ही लेते हैं इसको। ज्ञान के बाद अब मोक्ष की स्थिति, जो मोक्ष हुई है उसकी चर्चा थोड़ी सी कही जा रही है। सम्यक ज्ञान हो जाने पर, जो तत्व ज्ञान हुआ, तत्वों का ज्ञान हुआ तो ज्ञान हो गया, ज्ञान से 7 प्रकार के जो स्थिति थी, अवस्था थी, उससे प्रकृति मुक्त हो गई है। सम्यक ज्ञान होने पर धर्म आदि के संस्कारों के कि फल का उत्पादन का कारण भी नष्ट हो जाता है। धर्म आदि फलों के उत्पादन का कारण क्या था, सतरजतम था, वहीं से सब उत्पन्न हुआ था, वो भी नष्ट हो जाता है। यहाँ नष्ट शब्द मान लीजिए हो गया, नष्ट का तात्पर्य होता है कि वो अपने कारण में लीन हो गया, जिसके लिए योग दर्शन में कहा गया प्रकृति का जो क्रम है, क्षण और क्षण का क्रम, वो सब क्रम समाप्ति हो जाता है, तो प्रकृति अपने कारण में लीन हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध संस्कार की वजह से संस्कार वशात चक्र भ्रमद
तद शरीरः, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। प्रारब्ध संस्कार की वजह से पुरुष शरीर धारण किए रहता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज को कैवल्य मिल गया है, हो सकता है पुराना कोई प्रारब्ध है कि वो किडनी की बीमारी को भोग रहे हैं, बस इसीलिए शरीर है उनका। एक बात कह रहा हूं, ऐसे बाकी बाकी योगियों पर भी ये बात लागू होती है, उनको मुक्ति मिल गई है, लेकिन बस प्रारब्ध की वजह से संस्कार वशात चक्र, पहले के जो संस्कार हैं, अब नया कोई कर्म नहीं बन रहा है, पहले का जो पहिया घुमाया हुआ है, जितनी एनर्जी है उतना घूमेगा, उसकी वजह से ब्रह्मवद शरीर, उस शरीर पुरुष का बना हुआ है। ठीक है, आइए अब इसको हटाते हैं। माठर वृत्ति में कहा गया है कि भले ही शरीर है, उनको कैंसर हो जाए, उनको कुछ हो जाए, ऐसे हुए हैं बड़े बड़े संतों को, रामकृष्ण परमहंस को, महर्षि रमन जी को, भले ही कैंसर हो गया, लेकिन अब वो पुनर्जन्म के लिए समर्थ में नहीं है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर कहा गया है, आगे कहते हैं, प्रारब्ध भोग जब पूरा हो जाता है, तब पूरा हो जाने पर कर्म द्वारा उत्पन्न इस शरीर के नाश हो जाने पर, दोनों चीजें हो जाए, प्रधान से निवृत्ति हो जाती, प्रधान से निवृत्ति हो जाती, प्रधान से अलग, प्रधान मतलब मूल प्रकृति और आत्मा अलग, तब एकांतिक आत्यंतिक दोनों तरह के दुख दूर, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तात्कालिक भी, हमेशा के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी के लिए एकांतिक और आत्यंतिक शब्द आया हुआ है। आत्यंतिक एकांतिक शब्द पहले हम लोगों ने देखा था शुरुआत में ही सांख्य दर्शन में। फिर कहा जा रहा है अगली परंपरा में, इस ज्ञान का प्रयोजन, यानी अब उपसंहार हो रहा है, पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम, यानी इस परम रहस्यमयी ज्ञान को आचार्य कपिल ने पुरुष के प्रयोजन यानी मोक्ष को प्रदान करने के लिए कहा हुआ है। अब महत्ता बताई जा रही है, इससे सभी प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का भी चिंतन किया गया है। स्थिति उत्पत्ति प्रलयास चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम, यानी महर्षि कपिल ने समस्त भूतों के लिए, हम सब के लिए, हम लोग भूत हैं, भूत ही हैं, पंचमहाभूत यानी भूत हम ही लोग हैं, हम लोगों के परम कल्याण के लिए उन्होंने ये ज्ञान कहा हुआ है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? शिष्य परंपरा से ही इस ज्ञान की प्राप्ति होती है या हुई है। कैसे कहा गया है? एतत् पवित्रयम अग्रयम मुनिरासुर्ये। अब देखिए, इस पवित्र सांख्य शास्त्र का उपदेश महर्षि कपिल ने अनुकंपया प्रददो, महर्षि कपिल ने आसुरी को दिया। मुनिरासुर्ये, मुनि आसुरी को दिया, और आसुरी ने अपने शिष्य, आसुरी अपि पंच शिखाय तेन च बहुलीकृतम तंत्रम, आसुरी जी ने किनको दिया? पंच सिख को दिया, और पंच सिख ने फिर अपनी बहुलीकृतम, अपनी परंपरा चलाई, बहुत सारे शिष्यों को दिया, फिर ये परंपरा चलती रही। तीन ही नाम आया हुआ है, कपिल जी, आसुरी जी, पंच सिख जी, पंच सिख जी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है 71वीं कारिका में, 71वीं कारिका में फिर हम लोग 72वीं करके यहाँ संपन्न हो जाएगा। ईश्वर कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं, शिष्य परंपरा में फैले इस सांख्य शास्त्र को आर्यमती यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण ने आर्य छंद में संक्षेप में कहा। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, सांख्य कारिका किस छंद में लिखा गया है, तो इसी के मुताबिक है आर्य छंद, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है कि आर्य छंद है, बस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट में ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए सांख्य कारिका को संपन्न किया जा रहा है। कहा जा रहा है, षष्ठिक तंत्र शब्द यहाँ आया हुआ है, षष्ठिक तंत्रस्य, षष्ठिक तंत्रस्य। हमने कहा था ना षष्ठिक तंत्र याद कर लीजिएगा। किन्होंने लिखा है षष्ठिक तंत्र? पहले बात हो चुकी है, देखते हैं किनको याद है। पंचशिख, कोई नहीं, पंचशिख, पंचशिख जी, पंचशिख, पंचशिख ऋषि, पंचशिख जी ने, बाकी लोग भूल गए थे, 3-4 लोगों को याद। पंचशिख जी ने याद कर ले, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। षष्ठी ग्रंथ में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी ज्ञान को 70 कारिकाओं में कह दिया गया। 2 कारिका तो विशेषता में बताई गई है, इसलिए 72 हो जाता है, उसे 70 कारिका में कह दिया गया है।
लेकिन षष्टिक तंत्र में वर्णित जो बहुत सारा विस्तार था, आख्यान था, कहानी था, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। ऐसे सिद्धांतों को छोड़ दिया। षष्टिक तंत्र में क्या था, दूसरे का सिद्धांत भी दिया, फिर उस सिद्धांत को काटा गया, फिर दूसरे का सिद्धांत दिया, फिर सांख्य के सिद्धांत से काटा गया, कहा गया मैंने उन चीजों को छोड़ दिया। कौन कह रहे हैं? ईश्वर कृष्ण जी कह रहे हैं। और उस षष्टिक तंत्र में से 70 चीजें हमने निकाल ली, 70 कारिकाओं में उसको समेट दिया। 2 कारिका तो यहाँ उसी का सार रूप में कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। हमारा सांख्य कारिका कंप्लीट हो गया। कुछ सवाल है जो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे।